अस्सलामुअलैकुम बच्चों। तो सेवन्थ मैथ की जो न्यू बुक है, आज इसकी एक्सरसाइज 1.14 का मैं करवाऊंगी क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। तो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट लिख ली है, पहले इसको समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है, माजिद बाट अ बुक फॉर ₹2500। माजिद ने एक किताब 2500 रुपये में खरीदी फ्राम अ बुक स्टोर, एक बुक स्टोर से। द बुक स्टोर बाट दिस बुक ₹2200, 2200 रुपये। जबकि बुक स्टोर ने वो किताब कितने में खरीदी? 2200 रुपये में। डिड द बुक स्टोर मेक अ प्रॉफिट और लॉस? यहाँ पे ये LO है, तो इसका ये मतलब है डिड द बुक स्टोर मेक अ प्रॉफिट और लॉस, क्या बुक स्टोर को प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? तो ऑब्वियस सी बात है, आप लोग अंडरस्टैंड भी कर गए होंगे। माजिद ने बुक कितने में खरीदी? 2500 में, जबकि बुक स्टोर ने 2200 में, तो बुक स्टोर वालों को क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, तो आपने अमाउंट फाइंड करनी है प्रॉफिट की या लॉस की। तो हम यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है कि 2500 रुपये में माजिद ने वो बुक खरीदी बुक स्टोर से, जबकि बुक स्टोर ने 2200 रुपये में वो ली थी, तो उन्होंने ज़्यादा पैसों में बेची, इस वजह से उनको प्रॉफिट हुआ। तो अब हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। पहले जो डाटा गिवन है वो लिख लेते हैं। कॉस्ट प्राइस ऑफ बुक, कॉस्ट प्राइस ऑफ बुक, बुक की अपनी ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है? 2200 रुपये है, 2200 रुपीज़। सेलिंग प्राइस मतलब जिसमें वो सेल की गई वो है सेलिंग प्राइस ऑफ बुक, जितनी प्राइस में बुक को बेचा गया, सेल किया गया, वो है 2500 रुपये, 2500 रुपीज़। तो अब हमने क्या फाइंड करना है? अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। तो अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, जब भी प्रॉफिट फाइंड करना हो तो उसका फार्मूला होता है सेल प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर देना। कॉस्ट प्राइस CP भी लिख सकते हैं, सेल प्राइस को SP से लिखते हैं। तो सेल प्राइस मतलब जितने में चीज़ सेल की गई वो 2500 रुपये, जितने में वो चीज़ आई थी, बुक कितने में बुक स्टोर वाला ने ली? 2200 रुपये में। तो 2500 में से जब 2200 माइनस करेंगे तो बाकी बचता है 300। इसका मतलब है बुक स्टोर को क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ, और कितना? 300 रुपये। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 था, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 हमने कर लिया है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। तो बच्चों यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट लिख ली है, पहले इसको समझते हैं, फिर इसका सोल्यूशन मैं आप लोगों को करवाऊंगी। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? द प्राइस ऑफ वन बाईसाइकिल इज ₹7000, 7000। एक बाईसाइकिल की कीमत कितनी है? 7000 रुपये है। अदनान बॉट 2 बाईसाइकिल्स, अदनान ने कितनी बाईसाइकिल्स खरीदी? 2 खरीदी। मतलब 7 की 1 है, तो फिर 2 कितने की हुई? 14,000 की हुई ना, 7 और 7 14। एंड सोल्ड देम फॉर ₹13,000, और दोनों बाईसाइकिल्स को कितने में बेच दिया? 13,000 में, जबकि ली कितने में? 14,000 में, बेचा कितने में? 13,000 में। तो मतलब उसने क्या किया? कॉस्ट प्राइस जिसमें खरीदी, कॉस्ट प्राइस वो होती है ना जिसमें सेल की, ये सेल प्राइस है, ज़्यादा में खरीदी कम में बेच दी, तो उसको क्या हुआ? लॉस हुआ। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, हमें ये कहा गया है कि आप इसमें से देखें कि प्रॉफिट हुआ है या लॉस, फिर वो अमाउंट फाइंड करें। तो हमें नज़र आ रहा है इसमें क्या हुआ है? लॉस हुआ है, क्योंकि उसने हमें क्वेश्चन में ये बताया है इन्होंने कि 7000 एक साइकिल की कीमत है। अदनान 2 खरीदता है, मतलब 7 और 7 14,000 में खरीदता है, वो कॉस्ट उसकी 14,000 बनी। सोल्ड कर रहा है मतलब सेल कर रहा है 13,000 में, जाहिर है 14 में खरीद रहा है, 13 में बेच रहा है, उसको लॉस हो रहा है 1000 रुपये का। तो यहाँ पे हम लॉस फाइंड कर लेंगे, लेकिन पहले हम डाटा लिखेंगे गिवन क्या है, फिर उसमें लॉस फाइंड कर लेंगे। कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 बाईसाइकिल्स, कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 बाईसाइकिल्स, दो बाईसाइकिल्स की कीमत कितनी है? एक की 7000 है, तो दो की कितनी होगी? उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 14,000 रुपीज़। दो बाईसाइकिल्स की कीमत इतनी है, और दो बाईसाइकिल्स की सेलिंग प्राइस कितनी है? जितने में सेल किया गया, सेलिंग प्राइस ऑफ 2 बाईसाइकिल्स, तो सेलिंग प्राइस कितनी है? 2 बाईसाइकिल्स की, ये भी बताई गई है क्वेश्चन में, 13,000 रुपीज़ है। ये देखें सोल्ड प्राइस 13,000 है। अब देखें एक चीज़ इतने में आ रही है, उसको बेचा कम पैसों में जा रहा है, तो क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। तो अमाउंट ऑफ लॉस निकालने का फार्मूला क्या होता है? कॉस्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस कितनी है? अभी हमने यहाँ पे लिखी है 14,000, और सेल प्राइस कितनी है? 13,000। तो इसमें से माइनस करेंगे तो जवाब आएगा 14,000 में से 13,000 माइनस करेंगे तो 1,000, 1,000 रुपीज़। तो अमाउंट ऑफ लॉस कितनी हुई? 1,000 रुपीज़।
तो इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके बाकी क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 आज हमने इस लेक्चर में कंप्लीट किए हैं।